गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ। वो सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। ये है हेल्थ सेगमेंट और हेल्थ सेगमेंट में हम आपको अवेयरनेस देते हैं, आपकी हेल्थ से रिलेवेंट और डिफरेंट यहाँ पर हेल्थ कंसल्टेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो आज हम बात करेंगे फीवर की। मेरे साथ बहुत ही सीनियर यहाँ पर डॉक्टर साहब तशरीफ रखते, डॉक्टर मोहम्मद शफीक चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। अच्छा, आज हम फीवर उसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, ज़रा मैं चलती हूँ शफीक साहब की तरफ। शफीक साहब, फीवर को हम बेसिकली अब हम डिफाइन करेंगे अभी अपने नाज़रीन को, तो किस टाइप के फीवर्स होते हैं और किस तरह हमें उसे ट्रीट करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं वीनस को थैंक्स कर रहा हूँ कि आज की सुबह सेहत का पैगाम या सेहत की आवाज़ वॉइस ऑफ हेल्थ को पूरे घरों तक पहुँचाने की कोशिश हो रही है। जहाँ तक बात है, आपके इंट्रो पे थोड़ी सी बात करूँगा, खालिद भाई ने भी बात की, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इंट्रो था। और उस इंट्रो में एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि जब आप तन्हा होते हैं तो तन्हा नहीं होते, बल्कि रब की ज़ात मौजूद होती है। रब ने खुद कहा है नहनो अकरब, मैं बहुत करीब हूँ, और हबलिल वरीद, मैं तुम्हारी तो शारक से भी यानी तुम्हारी जान से भी करीब हूँ। तो ये तस्वर अगर मौजूद हो तो जाहिर है कि मुआशरा हमारा जो है बहुत आसानी के साथ जो है वो संभल सकता है। अब आपने बात की कि बुखार है क्या और क्या क्या टाइप्स जो है वो हो सकती हैं। बात यह है कि बुखार का मतलब ये होता है कि किसी भी वजह से जिस्म का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से बढ़ गया है। 98.6 जो है नॉर्मल टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में, लेकिन अगर ये बढ़ना शुरू हो जाता है तो हम एक इम्कान ये जाहिर करते हैं कि अंदर फीवर हो सकता है। फीवर के कॉजेज़ हैं, मिसाल के तौर पे वायरस से फीवर हो सकता है, बैक्टीरिया से फीवर हो सकता है, क्लाइमेट से जो है वो फीवर हो सकता है, रूमेटाइड से फीवर हो सकता है, या कोई भी इन्फेक्शियस फॉरेन बॉडी जो है वो जिस्म में जाती है तो उसके रिजल्ट्स में जो है वो फीवर जो है वो हो सकता है। और फीवर क्या है, अगर तो बहुत शुरू का फीवर है यानी कि बिल्कुल लो टेम्परेचर पे फीवर है और लेस देन 100 है तो हम उसे लो ग्रेड कहते हैं। ओके। और अगर फीवर जो है वो 100 से 101 तक चला जाता है या तब हम उसे मॉडरेट फीवर जो है वो कहते हैं। और अगर 102 से भी अबव चला जाता है तो फिर हम उसे हाई ग्रेड फीवर नाम देते हैं। लो का जो कॉन्सेप्ट है उसमें तो ये है कि कुछ पीरियड के बाद लो टेम्परेचर खुद से नॉर्मल पे आ सकता है। बॉडी खुद से, हमारा जिस्म हमारा सबसे बड़ा डॉक्टर है, जिसकी आसान सी मिसाल यूं समझ लीजिए कि एक बच्चा डस्टी एरिया में खेल रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा, और दूसरा बच्चा जो है उसे बहुत ही ज्यादा क्लीन रखा गया है, घर के अंदर रखा गया है, लेकिन वो बुखार में चला जाता है। तो वजह क्या है कि उसका इंटरनल डॉक्टर जो है वो स्ट्रांग है, यानी उसकी बॉडी के अंदर का जो डॉक्टर है वो स्ट्रांग है। वो स्ट्रांग कैसे होगा कि आप अपनी रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाएंगे तो आपकी बॉडी स्ट्रांग हो जाएगी। इट्स मीन कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना पड़ेगा। जी, इम्यून सिस्टम अगर तो मजबूत है तो आपका जिस्म ही हर किस्म की बीमारी को खुद से खत्म करेगा। इसी का नाम तो प्रेशर पॉइंट है कि आप प्रेशर पॉइंट के जरिए जो है जिस्म को दोबारा से दावत देते हैं कि ये पॉइंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, यहाँ से एनर्जी ले लो और फिर से जो है क्लियर कर लो। तो इस तरीके से बुखार जो है, हाँ अगर हाई ग्रेड में चला गया है तो अब यहाँ नीड है। डॉक्टर साहब मैं आपके पास दोबारा आऊंगी, आप इजाजत, एक छोटी सी ब्रेक। मैं आपके पास इसको कंटिन्यू कीजिएगा इस बात को ना कि अगर आपका टेम्परेचर अगर अच्छा, अक्सर मैंने देखा है, इसको जरा कंटिन्यू करेंगे कि जब बुखार तेज होता है अक्सर हम लोग गर्म और पानी की ठंडी पट्टियां रखते हैं तो इससे टेम्परेचर कम होता है। इसकी मैं डिटेल डॉक्टर साहब से लूंगी ना। यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, देखती हूँ जहाँ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। हेल्थ सेगमेंट इस वक्त मॉर्निंग शो में आप नाज़रीन देख रहे हैं और आज जो टॉपिक है वो है फीवर और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, बुखार और उसमें जो मसाइल पैदा होते हैं वो कौन कौन से। तो एक बार फिर अपने डॉक्टर्स, तमाम डॉक्टर्स को खुश आमदीद की। डॉक्टर मोइस भी मौजूद हैं, डॉक्टर खालिद हैं, डॉक्टर हमारे साथ शफीक साहब। शफीक साहब कंटिन्यू कीजिएगा, अगर वो तेज़ बुखार होता है
تو اکثر ماؤں کو دیکھا ہے وہ پانی کی پٹیاں سر پہ رکھتے ہیں. جی اوور ٹو یو. جی بات یہ ہے کہ ٹمپریچر جی اسٹارٹ ہی ہوتا ہے تو ہمارے تو ٹریڈیشن بن گیا ہے کہ مارکیٹ سے اویلیبل میڈیسن جو ہے وہ فوراً کھا لی یہ تو جاتی ہے. بہت ہی غلط ہے. ایک دو دوائیں ایسی ہیں تو وہ تو کامن ہے, ہر گھر میں جو ہے وہ چنا جور کی طرح کھائی جاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ چلے. شروع میں جب ٹمپریچر ابھی شروع ہی ہوا ہے اور آپ نے اسی وقت جسم کو باہر سے آرٹیفیشل ایسی چیز دے کر جو سویٹنگ کرتی ہے اور ٹمپریچر کو ڈاؤن کرتی ہے وہ دے دی, تو آپ نے اپنی باڈی کی ریزسٹنس پاور کو جو ہے مزید کمزور کر دیا. اس کا سیکنڈ اٹیک جو ہے وہ سیویئر ہو سکتا ہے. جو بات آپ نے کہی کہ ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے اور لوگ پٹیاں رکھتے ہیں, بات یہ ہے کہ ٹمپریچر جب ہائی ہو گیا ہے تو آپ نے ایک تو ریسٹنگ فیز میں آنا ہے. اس وقت جو ہے چلنا پھرنا بالکل بند, ریسٹ میں آ جائیں اور بالکل پٹیاں رکھنی ہیں. پٹیوں کا کام ہی اچھا ہمارے یہاں ٹرینڈ یہ ہو گیا ہے کہ جب پٹی رکھنی ہے تو برف کا پانی رکھیں. دیکھیے برف کے پانی سے اوائڈ کیا جاتا ہے. پہلے بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ نارمل ٹمپریچر روم ٹمپریچر کا جو پانی ہے اس کی پٹیاں رکھیں. تو کیا ہوگا کہ اسپیشلی اگر فورہیڈ پہ رکھتے ہیں, انڈر آرمس رکھتے ہیں یا سول پہ رکھتے ہیں تو ٹمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹمپریچر ڈاؤن ہو. ایک دفعہ ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے تو پھر اس سے ریلیٹڈ ڈاکٹر کے مشورے سے دوا جو ہے وہ دینی چاہیے. اوکے ڈاکٹر صاحب نے بہت جو شفیق صاحب نے بہت اچھی طریقے سے ڈیٹیل میں بتایا کہ